जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। नवरात्रि में आपको कौन सी दो कप सब्जी नहीं खानी चाहिए जिसको खाने से व्रत टूट जाता है। तो दोस्तों, इस बार माँ दुर्गा शारदीय नवरात्रि में पालकी पे सवार होकर आ रही हैं। यानी दोस्तों, माता रानी जब पालकी पे सवार होकर आती हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब पालकी पे सवार होकर आती हैं तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा पालकी पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं तो मान्यता यह है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, भक्ति भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज़्यादा, 9 दिनों तक चलेगी माता वैष्णो की पूजा। माँ शेरा वाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। अंतिम व्रत 11 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को कन्या पूजन किया जाएगा जो इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें, इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:14 से 7:02 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। दोस्तों, जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए और कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है। माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए ऐसा माना जाता है जहाँ महिषासुर नामक एक राक्षस था उसे ब्रह्मा से अमृत वरदान मिला था, तो उससे कोई मार नहीं सकता। इसलिए माँ दुर्गा ने उसे मारा था, इसलिए यह शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। आपको बता दें कि शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है और उसका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उसकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या पीना चाहिए और कौन सा फल विशेष और शुभ कार्य माना गया है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं व्रत चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है। क्योंकि भक्तों, जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, भक्तों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए दोस्तों, भगवान भी कहते हैं सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी बातें उन भक्तों की जब भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। अब दोस्तों, आपको यह बता दें कि नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप भी लग सकता है। अगर अंतर नवरात्र या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान से माला माल कर देती हैं। नवरात्रों में लहसुन प्याज खट्टा फिर चाहे अपने व्रत भी नहीं रखा है फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। भक्ति नवरात्रि के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो यह फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भोग में सेब
आदि जरूर अर्पित किया जाता। अगर आपका व्रत है तो आपको उसे ज़रूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर ज़रूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में केला ज़रूर खाना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना जाता है। केला खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी का, विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। केला आपको ज़रूर खाना चाहिए। तो आपको बता दें, नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। भक्तों, व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी को जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म होने के हो जाते हैं। इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता, इसलिए हल्का खाना ही खाना सर्वोपरि होता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा भी भरपूर होती है और पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी भी पी सकते हैं। रसीले आलू ज़रूर खाना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि में भिंडी की सब्जी ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तथा नवरात्रों में बैगन की सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्जी खाना पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया ज़रूर डालना चाहिए। हरे धनिया से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। व्रत के दौरान व्रतधारी को रिफाइंड तेल या सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले के तेल का खाना अच्छा माना जाता है। आपको डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। इसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या बाजार से अगर आप लाते हैं तो उसे बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें, क्योंकि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। व्रत में आप आलू वगैरह खा सकते हैं, घर के बने हुए सादे चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया खा सकते हैं और दही खा सकते हैं। तो साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी आप बना के घर में उसे भी आप खा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं। साथ ही हम यह भी जानिए, माता रानी को 3 चीज़ें कभी भी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप नवरात्रि की रात यह चीज़ अगर दिखाई जो दी जाए तो समझो माता रानी आपसे प्रसन्न है। जानिए, धर्मशास्त्रों के अनुसार शास्त्रीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव, कीर्ति, यश प्राप्त करने वाला विशेष रूप से उत्सव माना जाता है। जो व्यक्ति शारदीय नवरात्रि पर माता रानी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति। आपको बता दें, 2 साल भर में यह त्यौहार में माता रानी की पूजा में यह 3 चीज़ें माता रानी को कभी भी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप कभी मत करना, वो करने से माता रानी आपका साथ छोड़ सकती हैं। माँ बहुत ही प्यारी और चंचल है, अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। तो चलिए प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। तो जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा पुल्टा उन्हें कर कंगाल बर्बाद नष्ट कर देते तथा घर में दरिद्रता का आवास बना देते हैं। और ऐसे घर में माता लक्ष्मी, माता दुर्गा रुष्ट हो जाते हैं। आप माता रानी को शारदीय नवरात्रि पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं हो तब भी माता रानी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से
आपको यश कीर्ति प्रदान करती हैं। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता रानी प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोध हो जाती हैं। इसलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें, ज़्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की कम से कम आप वो गलती ना दोहराएं। भक्तों, आप जब माता रानी की मूर्ति या तस्वीर लेकर आएँ तो हमेशा ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा चटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति पूजा नहीं की जाती, इससे माता रानी नाराज हो सकती हैं। शारदीय नवरात्रि पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाने चाहिए। सफ़ेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग का कपड़ा सर्वश्रेष्ठ है और माता रानी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माता रानी की पूजा में लाल कपड़े का आसन बिछाकर माता रानी का पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार के रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहेगा। माता रानी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। माता रानी को पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता रानी का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता रानी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला है, इसलिए शुभ समय या नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। शारदीय नवरात्रि पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो सकती हैं। शारदीय नवरात्रि पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता रानी आपका घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती हैं, जाती नहीं हैं। प्राचीन दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और नौ देवियों की पूजा की जाती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि में पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें। दोस्तों, इस तरह आप माँ धन की देवी माता लक्ष्मी और माता दुर्गा अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती हैं और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन एक स्त्री जो लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। माता रानी के पूजन में सुहागिन महिला को सफ़ेद रंग का नहीं पहनना चाहिए, यह रंग विधवा के रूप में माना गया, तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे शुभ नहीं माना जाता है। रंग यानी काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता रानी को लाल कपड़े अति प्रिय हैं। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। शारदीय नवरात्रि पर सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए, इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपको धन्य धान्य से मालामाल कर देती हैं। माता रानी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरी भक्ति कितनी हो सकती है। माता रानी बहुत प्रसन्न। तो इस तरह इस नवरात्रि में आप विशेष ध्यान रखें कि क्या खाना है, क्या पीना है और क्या क्या करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।